इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील डाली थी लाइफ एट माइक्रोसॉफ्ट की, और उस पर इतने ज़्यादा कमेंट्स आए कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट में कैसे आ सकते हैं, कैसे आप जॉब पा सकते हैं, और सिमिलर एक्सटेंसिव रोड मैप आपको चाहिए किसी और कंपनी का, तो कॉमेंट करके बताओ उस कंपनी का नाम, या कोई भी डाउट है तो कॉमेंट करो, मैं पक्का से आपको उसका वीडियो जल्द से जल्द ला के दूंगा विथ रिसोर्सेज। चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो को। Hi everyone, my name is Kushal Vijay and I'm a software engineer at Microsoft. I've been working at Microsoft for almost 3 years now. और इस वीडियो में बहुत सारी बातें कर रहे होंगे, कैसे आप जॉब पा सकते हैं, कौन कौन से रोल्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट हायर करता है, या फिर आपको सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप कोई ऐसे हायरिंग चैलेंजेस हैं क्या जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, हायरिंग प्रोसेस क्या रहता है, क्या डिफिकल्टी रहती है। और वीडियो के एंड में एक अमेजिंग रिसोर्स गाइड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिकली, तो वीडियो एंड तक देखना ज़रूर मत भूलना। और भी कुछ हिडन चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करने में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से रोल्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट हायर करता है। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 काम करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सुई रोल जिसे बोलते हैं हम, ये ऑलमोस्ट सेम रहता है कंपनीज में, बहुत ही ज़रा सा डिफरेंस रहता है। और मोस्टली इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा रहे हैं, वो इसी रोल के लिए एस्पायर करते हैं कि इस रोल के अंदर हमें जॉब मिल जाए। सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट में जाना ही क्यों है। यार माइक्रोसॉफ्ट एक दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है, टेक कंपनीज है, जो कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा इनोवेशन एंड इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव सैलरी आपको प्रोवाइड करते हैं, पर्क्स जो इनके हैं वो भी काफ़ी अमेजिंग रहते हैं। और यार एज अ इंडिविजुअल, एज एन इंजीनियर आपकी ग्रोथ बहुत होती है ऐसी कंपनीज में। अगर आपको फ्यूचर में कहीं और भी करियर टेक करियर में अगर ग्रो करना है तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू बी एट। नाउ द सेकंड थिंग इज किस पर्टिकुलर रोल में आप माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 काम करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट में। तो जनरली आपने सुना होगा SWE एंड SDE रोल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। इंडिया में जितने भी इंजीनियर्स पास आउट होते हैं वो सारे मोस्टली जो बीटेक करते हैं, BE करते हैं, वो एस्पायर करते हैं इसी रोल में आने का। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है जिसके लिए लोग चाहते हैं कि इसमें हमारी जॉब लग जाए, बिकॉज इट इज़ हाईली पेड ऑल्सो, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है टेक कंपनीज के बीच। पहला रोल तो ये हो गया। दूसरा रोल होता है हमारा सपोर्ट इंजीनियर, और जो कि टेक्निकल कंसल्टेंट्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स एंड टेक्निकल कंसल्टेंट्स को भी हायर करता है, इवन कॉलेजेस से भी करता है, हायरिंग चैलेंजेस से भी करता है। फिर आता है नेक्स्ट रोल हमारा डिजाइनर्स का, UI UX डिजाइनर्स जो होते हैं। यार आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, विंडोज हो गया, एक्सबॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 3 ऑफिस हो गया, M365 जिसका नाम हो चुका है अब। ठीक है, ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए डिजाइनर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो डिजाइनर्स भी हायर करते हैं। देन कम्स प्रोजेक्ट मैनेजर रोल। इस रोल के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट यू कैन रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन। लेकिन इनका जो काम होता है इट्स मोर अराउंड, दे ऑल्सो हैव टू डू कोडिंग। तो ये क्या करते हैं, जो एज्योर की हमारी सर्विसेज हो गई जैसे, तो कस्टमर्स जो होते हैं, हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके उन्हें रिलायबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। जितना मुझे पता है यही इनका काम होता है। और कंसल्टेंट्स भी कोडिंग करते हैं, उनका भी काम माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज के अराउंड ही रहता है और क्लाइंट की नीड्स पूरी करने का रहता है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, उनको लो कोड नो कोड टूल्स प्रोवाइड करना। एंड आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रोल है वो है डेटा साइंटिस्ट का। माइक्रोसॉफ्ट डेटा साइंटिस्ट भी हायर करती है, जनरली Tier 1 कॉलेजेस से, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस हो तब। इन 2 तरीकों से डेटा साइंटिस्ट हायर करते हैं। अब आप बोल रहे हो कि भैया कैसे, हम तो Tier 2 Tier 3 कॉलेज में हैं, हम कैसे एंट्री ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। चलिए बताता हूँ एक एक रोल के लिए कौन कौन से हायरिंग चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला हमारा चैलेंज होता है माइक्रोसॉफ्ट एंगेज का। तो जनरली ये चैलेंज शायद लास्ट ईयर नहीं हुआ था, क्योंकि सिचुएशन भी, जॉब मार्केट ही बड़ा ही खराब चल रहा है आज की डेट में। लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट वी हैव टू कीप आवर होप्स हाई। और होप करते हैं इस साल हो। जो टाइमलाइंस रहती है ना यार इस पर्टिकुलर चैलेंज की, वो रहती है अप्रैल मई में हो जाएगा, या नवंबर दिसंबर के ड्यूरेशन में, ये इंटरवल में होता है। सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर चैलेंज होता है माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको मल्टीपल चैलेंजेस के थ्रू
गुजरना पड़ता है, विच में इंक्लूड योर टेक्निकल इंटरव्यूज। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एंटर करने के लिए आपको इनिशियल टेस्ट होते हैं, आपके हैकाथॉन भी हो सकती है एंड इंटरव्यूज भी होते हैं टू गेट एन इंटर्नशिप और अ फुल टाइम ऑफर एट माइक्रोसॉफ्ट फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और द बेस्ट पार्ट इज इट इज ओपन फॉर ऑल द कॉलेजेस इन इंडिया। कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि टियर 1 कॉलेजेस ही अलाउड है। देन कम्स नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट फिक्सेथॉन। ये एनुअल हैकाथॉन होती है माइक्रोसॉफ्ट की फॉर टू हायर सपोर्ट इंजीनियरिंग इंटर्न। अगर मैं सैलरी की बात करूं इंटर्न्स की फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल तो 1 लाख से भी ज्यादा रहती है पर मंथ एंड उनको रिलोकेशन बेनिफिट भी मिलते हैं। और अगर मैं फुल टाइम एम्प्लॉइज की बात करूं तो उनका बेस भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है। और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर होते हैं फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल उनका भी पे बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आप जाके लीड कोड पे देख सकते हैं जो रिसेंट हायर्स है। मैं बात नहीं कर सकता है बिकॉज आई एम एन एम्प्लॉय एट माइक्रोसॉफ्ट, तो आई वोंट बी टेलिंग द एग्जैक्ट नंबर्स कि आपको कितना मिल सकता है, बट द नंबर्स आर वेरी गुड। जितने भी फैंग कंपनीज जो बोलते हैं, गूगल हो गया, उनके कंपैरिजन ही पे मिलता है। और सैलरी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी बात हम एंड में कर रहे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट फिक्सेथॉन एक एनुअल हैकाथॉन है टू हायर सपोर्ट इंजीनियरिंग इंटर्न, जिसमें पीपीओ मिल जाता है। अगर आपको तो आप सपोर्ट इंजीनियर बन जाते हो माइक्रोसॉफ्ट में। आई गेस इसी के थ्रू कंसल्टेंट भी हायर करते हैं। आई एम नॉट 100% श्योर, but they hire consultant roles also and support engineer role also via this particular hackathon, Microsoft Fixathon। और ये जनरली नवंबर से जनवरी के बीच होती है। 25,000 रुपए का स्टाइपेंड रहता है इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप एंड देन यू गेट हायर्ड फॉर फुल टाइम रोल। अगर मैं बात करूँ कंसल्टेंट रोल की तो यार सैलरी रेंज रहती है 10 से 20 लाख के बीच। आई एम नॉट प्रिसाइज हियर, यू कैन चेक इट ऑन द इंटरनेट, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे, बट रेंज जो रहती है वो SD से कम ही रहती है एंड इट्स बिटवीन 10 to 20 lakhs। नाउ कम्स नेक्स्ट हमारा जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च फेलोशिप। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंटर्न भी हायर करते हैं यार। माइक्रोसॉफ्ट हायर करता है, एक साल के लिए भी हायर करते हैं, 6 मंथ्स के लिए भी इंटर्न्स हायर करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स को भी हायर करते हैं एंड फ्रेशर ग्रेजुएट्स को भी हायर करते हैं। इस रिसर्च इंटर्नशिप के दौरान आप बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं रिलेटेड टू AI, R&D। जो भी माइक्रोसॉफ्ट जिन भी चीज़ों में रिसर्च कर रहा है, AI जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसके ऊपर आपको काम करने का मौका मिलता है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड इन सारी चीज़ों पे जो भी नई नई इनोवेशन हो रही है माइक्रोसॉफ्ट के जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उन पे आपको काम करने का मौका मिलता है। इन द लास्ट वे इन विच यू कैन गेट हायर्ड एट माइक्रोसॉफ्ट इज वी आर डायरेक्ट और ऑफ कैंपस हायरिंग। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी है तो रिक्रूटर्स आपको डायरेक्टली रीच आउट कर लेंगे, हायरिंग मैनेजर्स भी आपको डायरेक्टली रीच आउट कर लेंगे ऑन लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे। तो मेक श्योर आप वहाँ पे एक्टिव होने चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि यार एक्टिव हायरिंग चल रही होती है तो आप करियर पोर्टल पे भी अप्लाई करते हो ना, तो भी आपको टेस्ट लिंक आ जाता है, आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। यार किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं एक सैलरी के, और मैं बता रहा हूँ यार बहुत ही अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती है जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट। उनका शेयर आप देखोगे ना पिछले 10 साल में इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है 2014 से लेकर 2024 तक। तो बात करूँ सैलरी स्ट्रक्चर की तो उसमें एक बेस कंपोनेंट होता है जो कि बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, मेजर कंपोनेंट होता है। तो ये जो बेस कंपोनेंट होता है जनरली वेरीज फ्रॉम 12 lakhs to 20 lakhs इन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक Uber, Google, Microsoft, Amazon। और फिर आता है ESOP, स्टॉक ऑप्शंस का कंपोनेंट, वो भी काफ़ी मेजर पोर्शन होता है। आपको CTC जो बताया जाता है 44 lakhs का, 50 lakhs का, 60 lakhs का, 80 lakhs का, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होता है कभी भी। जो सैलरी होती है CTC होता है वो होता है कॉस्ट टू कंपनी, उसके अंदर स्टॉक ऑप्शंस भी इंक्लूडेड रहते हैं जो कि बहुत बड़ा पोर्शन होता है पूरे CTC का। अब रही बात माइक्रोसॉफ्ट की, वो भी काफ़ी हैवी अमाउंट में आपको स्टॉक ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल की बात करूँ तो 24 lakhs के आपको 24 lakhs के स्टॉक ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं जब आप हायर होते हो। तो Amazon की बात करूँ तो वो भी काफ़ी बड़ा कंपोनेंट आपको स्टॉक ऑप्शंस का प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट की CTC में भी स्टॉक ऑप्शंस रहते हैं। देन कम्स जॉइनिंग बोनस और रिलोकेशन बोनस। तो जॉइनिंग बोनस एक वन टाइम पे होता है जो आपको दिया जाता है जब आप ज्वाइन करते हो माइक्रोसॉफ्ट, एंड विद इन फर्स्ट ईयर आपको मिल जाता है, मतलब 1 साल कंप्लीट करते हो जब आप, तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, एल्स नहीं मिलेगा आपको, ऑब्वियस बात है, अगर आप पहली किसी और कंपनी में चल जाते हो तो। और ये अच्छा कंपोनेंट होता है, ठीक है। देन कम्स रिलोकेशन। अगर आप अपनी घर से कहीं और मूव कर रहे हो तो रिलोकेशन के लिए भी आपको पैसा दिया जाता है, हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देती है। देन कम्स पर्क्स। अगर आप जानना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या पर्क्स प्रोवाइड करती है तो मैं डिटेल्ड में उसका वीडियो बनाऊंगा। प्लीज कमेंट माइक्रोसॉफ्ट के पर्क्स के ऊपर वीडियो बना दो। पूरे पर्क्स एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा आपको, और बहुत सारे पर्क्स प्रोवाइड करती है माइक्रोसॉफ्ट, फ्रॉम फ्री फूड टू, मतलब उसके भी क्रेडिट्स होते हैं, उसकी भी अपनी कंडीशंस है। फूड हो गया, कम्यूट हो गया, और फिटनेस बेनिफिट्स या वेलनेस बेनिफिट्स, बहुत सारी चीजें हैं, हेल्थ बेनिफिट्स, इंश्योरेंस,
बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, किस स्किल का रिक्वायर्ड है। इतने सारे रोल्स की बात करी, कौन से स्किल्स किस पर्टिकुलर रोल में चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल की बात करूँ तो यार आपको डीएसए आना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपके सीएस फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, आपको सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए एक ही रोड मैप की जरूरत है, जो कि मैंने बना रखा है आप लोग के लिए, गेट हायर्ड रोड मैप। इट्स अ वेरी शॉर्ट 3 to 6 मंथ डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी का रोड मैप है, जिसमें लैंग्वेज पढ़ने से लेकर आप प्रोजेक्ट्स बनाने तक सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा, प्रोजेक्ट आइडियाज तक, और कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब मिल जाएगा आपको। प्रोजेक्ट अभी दिख भी रहा होगा शायद स्क्रीन पे। ये रोड मैप आपको फॉलो करना है, ये वीडियो जाके देखो या फिर डायरेक्टली गिटहब रिपोजिटरी जाके देख सकते हो, दोनों जगह ये रोड मैप प्रेजेंट है, और अपने अकॉर्डिंग इसे फॉलो करो। और रही बात डीएसए की, तो ऐसा नहीं है सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए पूछा जाएगा, आपको कंसल्टेंट और उसमें भी बेसिक लेवल ऑफ डीएसए पूछा जा सकता है। रही बात हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन की, सिस्टम डिजाइन की, तो इट वेरीज फ्रॉम लेवल टू लेवल, आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जितने ही प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपीरियंस पीपल हैं, लाइक 2, 3, 4 ईयर्स एक्सपीरियंस या उससे ज़्यादा, उनसे पूछा जाएगा HLD, LLD बहुत एक्सटेंसिवली, एंड सिस्टम डिज़ाइन ऑल्सो। और रही बात कंसल्टेंट और सपोर्ट इंजीनियर रोल की, उनसे डेवऑप्स टूल्स हो गए या फिर क्लाउड एंड इंफ्रा टूल्स हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत एक्सटेंसिवली पूछे जाते हैं, बिकॉज आपका मेजर काम ही क्लाउड पे होता है, ठीक है, या डेवऑप्स से रिलेटेड होता है। तो इसकी अगर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के एस्पिरेंट्स को ना हो तो इट्स फाइन, डीएसए प्रोजेक्ट्स आर मस्ट। लेकिन जो सपोर्ट इंजीनियर एंड कंसल्टेंट रोल्स हैं, उनको डेवऑप्स की, अगर आपको डेवऑप्स का रोड मैप चाहिए तो आई बटन में कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा, चैनल पे जाके देख लेना। डेवऑप्स, इंफ्रा टूल्स एंड क्लाउड रिलेटेड टूल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंड सीएस फंडामेंटल्स आर अ मस्ट फॉर एनीवन। आपको सीएस कंप्यूटर साइंस में डीबीएमएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल्स के लिए ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी रोल्स के लिए कम होनी चाहिए। एंड रिसर्च इंटर्नशिप जो होती है उनमें ऑब्वियसली आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो रिसर्च हैवी होना चाहिए, वो काफ़ी बेनिफिट देता है आपको, ताकि इंटरव्यू उसी के अराउंड घूमता रहे आपका। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हायरिंग प्रोसेस। या हायरिंग प्रोसेस जो होती है वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग से शुरू होती है, उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। इट कैन वेरी, आपका शायद ना भी हो ऑनलाइन टेस्ट या हो। ये हायरिंग प्रोसेस तब वैलिड होती है जब आपको एक्चुअली रिक्रूटर रीच आउट करते हैं। अगर कोई हायरिंग चैलेंज से आप आ रहे हो देन इट कैन वेरी, ऑब्वियसली एंगेज की अलग होगी, फिक्साथॉन की अलग होगी, बट इन जनरल जो हायरिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट में वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग से शुरू होती है, विच देन आपका OA होता है, ऑनलाइन असेसमेंट, देन आपके टेक्निकल राउंड्स होते हैं। और इन्हीं जो टॉपिक्स आप पढ़े, मैंने बताए आपको सारे टॉपिक्स, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपके टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं। देन कल्चरल फिट राउंड्स भी होते हैं। अब टेक्निकल इंटरव्यूज 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन टीम टू टीम, वो आप कितना जज करना चाहते हैं आपको, ठीक है। देन कम्स हायरिंग मैनेजर राउंड और HR टाइप राउंड होता है, उसके अंदर आपको कल्चरली फिट हो के आप वो चेक किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में मल्टीपल लोकेशंस के लिए हायर करती है, लेकिन जो डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वो हैदराबाद, बैंगलोर एंड नोएडा के अंदर है। बहुत सारी जगह ऑफिसेज हैं, बट वहाँ सेल्स ऑफिसेज हैं, कस्टमर सेल्स या फिर मार्केटिंग के ऑफिसेज हैं, बट जो डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वो नोएडा में हैं, बैंगलोर में, हैदराबाद में। ये एज पर माई अंडरस्टैंडिंग है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग है, बाकी आप फॉर प्रिसिशन गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रैटेजीज टू गेट हायर्ड एट माइक्रोसॉफ्ट। क्या ऐसी चीज आप या फिर ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आप हायर होना चाहते हो तो क्या डिफरेंट आपको करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत कॉम्पिटिशन है। तो यार पहली चीज, बिल्ड योर कनेक्शन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ताकि आप वहां से रेफरल ले सको या फिर आपको पता लग सके कि कौन सी ओपनिंग्स आ रही है। अब मेरी टीम में कोई ओपनिंग आई है तो ऑब्वियस बात है मैं पहले अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा जो कि केपेबल हैं, जो डिजर्विंग है। तो कितना ज्यादा आसान उन्होंने मेरे साथ कनेक्शन बनाया था, क्योंकि वो जब आएंगे माइक्रोसॉफ्ट में तो माइक्रोसॉफ्ट विल गिव मी दैट रेफरल अमाउंट, ठीक है। रेफरल मनी मिलता है, तो इसलिए रेफरल मांगने से पहले सोचा मत करो, मांग लिया करो। सेकंड, आपका जो सोशल मीडिया है, लिंक्डइन है, वो अच्छा होना चाहिए। वहां पे आप रिक्रूटर्स से रीच आउट करो, वहां पे आप रिक्रूटर्स से डायरेक्टली कनेक्ट करो, उनसे इंटरेक्ट करो। ऐसा नहीं है सिर्फ आप जॉब के लिए जाओ उनके पास, इंटरेक्ट करना तो शुरू करो। फ्यूचर में कभी कोई ओपनिंग आएगी तो उनको पता है कि यार इस स्किल का लड़का या लड़की मेरे को पहले से पता है, देन दे कैन डायरेक्टली रीच आउट टू यू, बिकॉज आप उनसे पहले ही कनेक्टेड हो। एंड देन कम्स लिंक्डइन प्रेजेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए यार। लिंक्डइन पे पोस्ट करो, दूसरे की पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करो, आपकी एक प्रेजेंस बनती है, अटेंशन गेन करते हो आप पोटेंशियल रिक्रूटर्स की या हायरिंग मैनेजर्स की। जो भी कंटेंट आप शेयर करना चाहते हो, ऑब्वियसली आप
कुछ भी रैंडम शेयर नहीं कर सकते हो। इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म सो दैट यू कैन गेट एक्सपोज टू अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज। और भी बहुत सारी रिसोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत ही एक्सटेंसिव रिसोर्सेज हैं, बहुत अमेजिंग रिसोर्सेज, जाके उन्हें चेकआउट करना। मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट भी बना रखी है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो इंटरव्यूज के लिए, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना।